हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो का टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ एलएसआई इन 2024 स्पेशली इन इंडिया। तो बहुत लोगों ने सुना होगा 2024 में ब्रेक आई मीन ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही इट कैन चेंज योर लाइफ्स, इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी कंट्री। जी हाँ, वो है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि सेमी कंडक्टर डिज़ाइन। जिस देश के पास ये मोनोपोली है सेमी कंडक्टर डिज़ाइन की, वो दुनिया चला सकता है। बिकॉज ये है कि दिस थिंग, यहाँ पर क्या है, ये पूरा गेम है मोटे पैसे का। काफ़ी बिग अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज़ जनरेटेड इन सेमी कंडक्टर डिज़ाइन बिजनेस। जी हाँ, कोई भी चिप जो बनती है, मान लीजिए आपने बहुत सारी नामचीन कंपनी सुनी होगी। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आता है जो मोबाइल्स में लगता है। मीडियाटेक जो चाइनीज़ कंपनी है, उसके लगते हैं प्रोसेसर्स मोबाइल्स में, ठीक है। और इंटेल के प्रोसेसर्स लगते हैं पीसीज़ में। एप्पल जो कंपनी है वो अपनी उनका अलग एम सीरीज़ का चिप बनती हैं जो अपने मैकबुक्स में लगाते हैं, और ए सीरीज़ के चिप्स जो अपने आईफोन्स में लगाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपनी अपनी चिप्स बना रही हैं। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एसओसी, सिस्टम ऑन चिप। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कर्टेल डाउन करूं, ऐसी चिप जो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाई गई है, ऐसी चीज़, ऐसी आईसी, अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जो ऐसी आईसी जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाई गई, यानी कि मान लीजिए मुझे किसी ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक चिप बनाई। जो इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन इंजीनियर होगा वो एक चिप बनाएगा, उसको हम बोलते हैं एसिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ASIC, एसिक। तो इसको हम बोलते हैं एसिक। तो ये जो खेल है एसिक बनाने का, एसओसी डिज़ाइन करने का, ये इंडिया में ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ था। डिज़ाइन प्रोसेस इंडिया में काफ़ी साल से हो रहा है और होता आ रहा है और आगे भी होगा। लेकिन जो बड़ा पैसा है, जो जो मतलब काफ़ी जो मोटा पैसा बोलते हैं इसको, जिसमें बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो तब होता है जब आपका प्रोडक्ट निकलता है। यहाँ पर इस केस में प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है चिप्स, एसिक, एसओसी, है ना। जैसे इंटेल का चिप बन के आती है ऐसे, है ना। और TSMC से जब एप्पल की चिप निकल के आती है, TSMC जो आपने सुना होगा, एप्पल की चिप निकल के आती है ए सीरीज़ का, A17 बायोनिक, या M2 Pro, M3 Pro, आपने सुना होगा। आई होपफुली आपने सुना होगा, बिकॉज बहुत प्रचलन में है टॉपिक। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत लोग काफ़ी मतलब यंग क्राउड है, 21 से 20 के आसपास, जो शायद अभी कॉलेज में हैं, या मे भी शायद उससे कम भी, जो अभी कॉलेज में जो है जाना चाहते हैं, वो पूछते हैं मुझसे कि भैया सर आप बताइए कि क्या वीएलएसआई का क्या फ्यूचर है इंडिया में, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। अच्छा, कॉलेज में, लेट मी स्पीक वेरी फ्रैंकली, कॉलेज में ये वीएलएसआई डिज़ाइन के ऊपर बहुत ही कम मटेरियल है। आपको जनरली डिजिटल डिज़ाइन के बारे में शायद आपको पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं, आपको उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन सिर्फ ये चीज़ जानना इज़ नॉट इनफ, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है, बहुत कंसेप्ट्स हैं। कैसे इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपको यूटिलाइज करना है एक मीनिंगफुल सर्किट बनाने के लिए, ये शायद ही कुछ कॉलेजेस में सिखाया जाता है, कुछ IITs NITs छोड़ के, और शायद कुछ इलीट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अलावा कहीं भी ये सिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए वीएलएसआई इंडस्ट्री में टैलेंट की बहुत बहुत कमी है, इंडिया में टैलेंट की बहुत कमी है। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट
मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। अब मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ और दैट्स वाई आई एम हियर टुडे कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ इस पर। तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक वेबिनार होस्ट करने की ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज इट fruitful to join VLSI in 2024 and what are the future prospects of VLSI especially in India। क्योंकि आप देख रहे हो श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उन्हें कहा था कि इंडिया जो है इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और मैं सुना भी होगा काफ़ी न्यूज़, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इंडिया में आ रहे हैं। माइक्रॉन का फैब लग रहा है गुजरात में, टाटा का फैब भी लगने वाला है नॉर्थ ईस्ट में। आपने बहुत सुना होगा, वेदांता सुना होगा आपने, वेदांता फॉक्सकॉन की डील टूट गई है लेकिन स्टिल दे आर इन टॉक्स। बहुत सारी पॉजिटिव इनपुट्स आ रहे हैं कई जगह से, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मतलब क्या है, ये श्योर शॉट है कि इंडिया के साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, स्पेसिफिकली जो यूएस चाइना जो टेंशन चल रहा है उसके वजह से इन कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग इंडिया बहुत फ़ायदा हुआ है, स्पेसिफिकली इन चिप डिज़ाइन इंडस्ट्री, जहाँ पर बहुत सारे जॉब्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए फैब्स ओपन होने का चांस है। इंडिया के अलावा वियतनाम हो गया, फिर थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ये सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर नए फैब्स लगने के चांसेस हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे, इंडस्ट्री वेटरन्स बोलेंगे कि फैब लगाना आसान नहीं है। येस, यू आर राइट, वी ऑल नो दैट फैब्स लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इंडस्ट्री में बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपने पैसा लगाया और अगर आपकी चिप में कुछ बग निकला, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है कि भैया बग निकला तो भैया मतलब आपने एक बिल्ड रिलीज़ किया और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, और मतलब अपडेट कर दिया, डेव ने काम किया और लाइव हो गया सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बार आपने सिलिकन पे एक्चुअल जो फिज़िकली जो चिप बन के आती है, सिलिकन बोलते हैं उसको, सिलिकन डाई पे वो चीज़ एच मतलब एच तो नहीं बोलूँगा, आपने अगर वो सर्किट वहाँ बना दिया उसके बाद वो बन गया, वहाँ पर कोई भी वायर वहाँ से वहाँ हुई, कुछ वहाँ से वहाँ हुआ, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। या कोई भी गलती हुई, आपका सारा चिप सब कुछ बेकार जाएगा। इतने बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट सब पानी में। तो बहुत क्रिटिकल इंडस्ट्री है ये, लेकिन जहाँ देखो ये पैसा वहाँ बनता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो लेकिन अगर वही कह रहा हूँ मैं, अगर आपकी चिप सक्सेस हो गई तो आप इंटेल, एनवीडिया जैसे सुना होगा आपने, एनवीडिया इज़ वर्ल्ड्स नाउ एज ऑफ टुडे इट्स अ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड कंपनी। इसका स्टॉक प्राइस देखो आप, इंटेल, एनवीडिया इज़ लीडिंग द एआई वेव। एआई का जो प्रचलन हो रहा है उसके वजह से सबसे ऊपर एनवीडिया है। ऐसी कंपनीज दबा के पैसा कमा रही हैं, आगे भी कमाएंगी, पहले भी कमा चुकी हैं। तो आपको भी इस वेव में वो पैसा कमाएंगे, तो आपको भी, आपके पास भी पैसा कमाने का अवसर है इंडस्ट्री को ज्वाइन करके। तो बहुत जल्द मैं इस पे वेबिनार करने वाला हूँ। कैसा हुआ क्या होगा आपको मैं शेयर कर दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए तो प्लीज़ VLSI टाइप कर दीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। नीचे मैं आपको दे दूँगा कहीं पर डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, उस पर आप VLSI व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मुझे मालूम चल जाए कि आप इंटरेस्टेड हैं। एंड देन आगे आने वाले टाइम में मे बी विद इन 2 वीक्स मैं वो वेबिनार होस्ट करूँगा। और मेरे अलावा कुछ बाकी लोग को भी मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे लोग हैं, जिनको काफ़ी नॉलेज है, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। तो उम्मीद है आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोएंगे और समझेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं VLSI इंडस्ट्री में तो बने रहिए इस स्पेस पे। बहुत जल्द आपको एक अपडेट मिलने वाली है मेरे तरफ से। आपको वेबिनार के द्वारा हम आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू देने वाले हैं और उसको अटेंड करके आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल बन गया होगा। तो जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, VLSI से हैं, जो समझते हैं, जो इच्छा रखते हैं इस पर, वो समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और उम्मीद करते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे वेबिनार को। मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।